हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं फ्लो कंट्रोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देन हम देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल के कौन कौन से टाइप्स हैं एंड उन सारे टाइप्स में से हमारे सिलेबस में कौन कौन से टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लो कंट्रोल, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि फ्लो कंट्रोल, इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि किसी चीज का फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फ्लो मतलब किसी चीज का फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है कि वो फ्लो कैसे हो, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं एंड इसमें हम लोग शुरू से अभी तक किस चीज की बातें कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंडर कुछ डेटा भेजता है रिसीवर को, तो इट मींस डेटा का फ्लो होता है सेंडर से रिसीवर के थ्रू के पास। ठीक है, तो वो जो डेटा का जो फ्लो हो रहा है ना सेंडर से रिसीवर के पास, उसी डेटा के फ्लो को हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। और इसी जो कंट्रोल करने का जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है या जो रूल्स हम लोग बनाते हैं, जिस रूल्स के जरिए हम लोग वो जो डेटा जो फ्लो हो रहा है उसको जो कंट्रोल करते हैं, उसी टेक्निक को, रूल्स को या प्रोटोकॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अभी बात ये आती है कि हमें फ्लो कंट्रोल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ऐसा क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल हमें चाहिए होता है या हमें ऐसे रूल्स प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ऐसा एकदम पॉसिबल है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा भेज रहा है, ठीक है, उसी स्पीड से डेटा हमारा रिसीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि सेंडर का स्पीड फास्ट हो। ठीक है, सेंडर का स्पीड फास्ट है, सेंडर का मशीन बहुत फास्ट है, एडवांस है, तो वो क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत ही तेजी में, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही तेज स्पीड में वो डेटा को भेज सकता है रिसीवर के पास। लेकिन होगा क्या, रिसीवर का स्पीड क्या है, स्लो है, रिसीवर का मशीन क्या है, थोड़ा कमजोर है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग है उसका। तो वो क्या करेगा कि वो तो प्रोसेस करेगा, उसको अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा, लेकिन सेंडर क्या कर रहा है, बहुत तेजी से डेटा भेज रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे डेटा हमारे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस रिसीवर हमारा स्लो करेगा और सेंडर बहुत तेजी से हमारा डेटा भेज रहा है। तो इस तरीके में डेटा का हमारा लॉस हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, एक कुछ रूल्स डिसाइड करेंगे, जिस तरीके से, जिस रूल्स के जरिए जो सेंडर बहुत तेजी से जो डेटा भेज रहा है ना, वो थोड़ा अपना स्पीड स्लो करेगा एंड वो किस स्पीड से डेटा भेजेगा, जिस स्पीड से रिसीवर डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, सेंडर किसके अकॉर्डिंग डेटा को भेजेगा, रिसीवर के अकॉर्डिंग डेटा को भेजेगा। ठीक है, और अगर ऐसा केस हो कि रिसीवर रिसीवर का स्पीड क्या है, बहुत फास्ट है, वो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर ले रहा है, लेकिन सेंडर का स्पीड क्या है, बहुत स्लो है। उस केस में हमें फ्लो कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियस बात है डेटा का कभी हमारा कोई लॉस नहीं होगा एंड सेंडर जितने भी स्पीड से भेज रहा है उससे बहुत तेजी से रिसीवर प्रोसेस कर लेता है डेटा को, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फ्लो कंट्रोल की जरूरत कब पड़ती है, जब सेंडर का स्पीड फास्ट हो और रिसीवर का स्पीड क्या हो, स्लो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि फ्लो कंट्रोल हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेटा जो बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ताकि रिसीवर प्रॉपर वे में जो भी उसका स्पीड है उसके स्पीड से प्रोसेस कर पाए जो डेटा आ रहा है एंड डेटा का हमारा कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो देखिए वही मैंने इन सारे बातों को मैंने वर्ड में लिख रखा है ताकि आप एग्जाम में लिख सको। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा हो, डेटा का क्या हो, प्रॉपर फ्लो। जब हम फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो डेटा का फ्लो होगा वो प्रॉपर होगा, क्योंकि अब सेंडर क्या करेगा, उतने तेजी से स्पीड से डेटा को नहीं भेज पाएगा, वो प्रॉपर फ्लो में भेजेगा, उसी फ्लो में भेजेगा जिस फ्लो में रिसीवर डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा को इंश्योर करता है, कहां से कहां तक, सेंडर से रिसीवर तक। और ये बहुत ही इसेंशियल है, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है कि सेंडर डेटा को ट्रांसमिट करे किस स्पीड से, बहुत ही फास्ट स्पीड से, और रिसीवर उस स्पीड से डेटा को प्रोसेस ना कर पाए। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल टेक्निक में हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि दो स्टेशन जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे काम करते हैं और वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये दो स्टेशन कौन कौन से होंगे, एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। अभी फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ मतलब रूल्स बनाते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को, किस स्पीड से सेंड करेगा रिसीवर को, ताकि रिसीवर जो स्लो स्पीड में प्रोसेस कर रहा है उसके पास बहुत ज्यादा डेटा ना पहुंच जाए। ठीक है, और एक और बात है कि ये जो फ्लो कंट्रोल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग लगाते हैं, जो मेथड डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन सा मेथड है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा।
वो किस लेयर में बात करते हैं, किस लेयर का बात होता है कि हम लोग, आप लोग को पता होगा कि एक टीसीपी मॉडल होता है और एक ओएसआई मॉडल होता है नेटवर्किंग में। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन, जो फ्लो कंट्रोल का हम लोग बात करते हैं ना, वो हम डेटा लिंक लेयर में बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लेयर होते हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, तो ये सारे बहुत सारे लेयर हैं। तो डेटा लिंक लेयर में हम लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं। डेटा लिंक लेयर का और भी बहुत सारा काम है, एरर डिटेक्शन का या फ्रेमिंग करने का बहुत सारा काम है। तो उसका एक काम डेटा लिंक लेयर का ये भी है, फ्लो कंट्रोल करने का। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ फ्रेम सेंडर कितना सेंड करेगा। ठीक है, सेंडर कितना नंबर ऑफ फ्रेम सेंड करेगा बिफोर नोइंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो क्या करता है फ्लो कंट्रोल में, रिसीवर सेंडर को बताता है कि भैया आप हमको इतना ही फ्रेम भेजो अभी, या इतना फ्रेम भेज दिया तभी आप रुको। बहुत सारे रूल्स हम लोग डिसाइड करते हैं, वो कैसे रिसीवर सेंडर को इन्फॉर्म करता है वो हम अभी आपको डिस्कस में कर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा का फ्लो हो रहा है बहुत फास्ट स्पीड में सेंडर से रिसीवर साइड में, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको स्लो करते हैं, उसको रिसीवर जिस स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है उस स्पीड के अकॉर्डिंग हम डेटा का फ्लो करवाते हैं। और इसी जो डेटा का जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। और फ्लो कंट्रोल में हम लोग बेसिकली करते क्या है, फ्लो कंट्रोल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उसी अकॉर्डिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं कि सेंडर कब रिसीवर को डेटा भेजेगा, कितना भेजेगा। ठीक है, रिसीवर कोई सिग्नल भेजेगा तब सेंडर डेटा भेजेगा या कुछ टाइम बाद भेजेगा, मतलब वो सब कुछ हम रूल्स बनाते हैं। तो इसी सारे रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली होता है क्या, सेट ऑफ रूल्स, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं। जैसे आपको भाई पता है ना कि ट्रैफिक लाइट का क्या क्या रूल्स है, ग्रीन होता है तो आपको चलना है, येलो है तो अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना है, रेड है तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल्स है, रूल्स ही तो है। इसी रूल्स को हम लोग एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल किस लेयर में काम करता है, डेटा लिंक लेयर में। अभी होता है क्या है कि रिसीवर के पास, जो भी रिसीवर होता है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी मीन्स किसी भी रिसीवर के पास ऐसा थोड़ी होगा कि इनफाइनाइट मेमोरी होगा। आपका भी लैपटॉप है, रैम है, लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें जो भी आप रैम या हार्ड एसएसडी या हार्ड ड्राइव जो यूज करते हो उसका उसका स्पेस क्या लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी एक इनफाइनाइट उसमें स्पेस है। तो हर रिसीवर के पास भी एक अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है जो लिमिटेड होता है। ठीक है, वो फिक्स होता है कितनी उसकी मेमोरी। अभी वो मेमोरी का क्या यूज करता है, उस मेमोरी में वो क्या करता है, जो डेटा रिसीवर के पास से आ रहा है उसको टेम्परेरी टाइम के लिए उसमें स्टोर करता है एंड देन उसमें से डेटा को ले लेकर उसको प्रोसेस करता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो फर्दर आगे ट्रांसमिट करता है रिसीवर। तो अगर रिसीवर का मेमोरी बहुत ज्यादा फुल हो जाए, मतलब पूरा फुल हो जाए, तो वो डेटा को रिसीव कर कर रखेगा कहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्या करना होता है, सेंडर के स्पीड को हमें स्लो करना होता है। और रिसीवर एक और काम करता है कि वो क्या करता है, उसमें एक मैकेनिज्म होता है कि अगर उसका मेमोरी इतने लिमिट तक फुल हो जाए, लेट सपोज कि उसकी मेमोरी का 80% स्पेस फुल हो गया जो डेटा सेंडर से आ रहा है उससे। ठीक है, वो डेटा को स्टोर कर रहा है मेमोरी में, तो अगर वो मेमोरी 80% फुल हो गया तो रिसीवर क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, किसको, सेंडर को। सेंडर से सिग्नल भेजेगा और वो बोलेगा कि अभी आप क्या करो, अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर दो क्योंकि मेरी मेमोरी क्या हो चुकी है, 80% फुल हो चुकी है। हो सकता है कि उसकी 95% जब मेमोरी फुल हो जाए तो वो सेंडर को ये भी सिग्नल भेजे कि आप कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए आप अपना फ्रेम जो डेटा जो भेज रहे हो उसको स्लो स्टॉप भी कर लो, परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए आप स्टॉप कर दो। तो वो कैसा सिग्नल भेजेगा वो डिपेंड करता है कि हमने सिस्टम को कैसे डिजाइन किया। तो ये कौन सिग्नल भेजता है, रिसीवर भेजता है। और किस बेस पे भेजता है कि उसके जो मेमोरी जो है वो कितनी फिल हुई है, उसका एक लिमिट होता है, जैसे वो लिमिट रीच करेगा उसके बेस पे वो रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा सेंडर को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात है कि ये जो फ्लो कंट्रोल्स का जो रूल्स और रेगुलेशन या जो प्रोटोकॉल्स है वो दोनों साइड, सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री होते हैं पहले ही। जब भी उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जो डेटा का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने से पहले ही वो दोनों एग्री होते हैं कि हाँ हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर कर ही हम डेटा को भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिसीवर बोल रहा है सेंडर को कि आप अपना फ्रेम रेट स्लो कर दो या टेम्पररी स्टॉप कर दो और सेंडर कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो अपने स्पीड में ही डेटा को भेजेंगे। ऐसा नहीं होता। ये पहले दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एग्री होते हैं कि हम इन इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। फ्लो कंट्रोल्स में बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, तो किस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है वो पहले ही अपना सिस्टम
डिसाइड कर लेते हैं, मतलब डिसाइड क्या कर लेते हैं, हमें सिस्टम में वैसा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, और अगर हम फ्लो कंट्रोल ना करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी फ्लो कंट्रोल्स के बहुत सारे टेक्निक हैं। टेक्निक मतलब फ्लो कंट्रोल जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं डेटा का फ्लो, वो बहुत सारे तरीके हैं। तो दो तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो फीडबैक बेस, ठीक है, जो फीडबैक बेस मतलब में क्या होगा कि सेंडर डेटा को तो सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक फीडबैक देगा कि हाँ आपको इतना डेटा भेजना है या ये भेजना है, मतलब रिसीवर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। मतलब रिसीवर के अकॉर्डिंग रिसीवर कुछ इनपुट भेजेगा हमें, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग सेंडर क्या करेगा, डेटा को भेजेगा, मतलब रिसीवर से हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और रेट बेस्ड फीडबैक, रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि सेंडर के स्पीड को ही स्लो कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि फीडबैक बेस में मैंने अभी क्या बोला कि सेंडर क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अब आप उसको डेटा बोलिए, इंफॉर्मेशन बोलिए, फ्रेम बोलिए, डेटा पैकेट बोलिए, सिग्नल बोलिए, जो मर्जी बोलिए, मीनिंग यही है कि सेंडर से डेटा का ट्रांसमिशन होगा किसके पास, रिसीवर के पास। और रिसीवर क्या करेगा, डेटा को तो रिसीव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो सेंडर को ये भी सिग्नल भेजेगा कि वो कितने अमाउंट ऑफ डेटा वो भेज सकता है रिसीवर को। ठीक है, अभी इसको भेज जो ये सिग्नल भेजता है ना सेंडर, सॉरी ये जो सिग्नल भेजता है रिसीवर सेंडर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट का अगर मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, तो आप व्हाट्सअप सब लोग यूज करते हो, तो अगर आप मैसेज भेजते हो, लेट सपोज आपने किसी को मैसेज भेजा, तो क्या आता है, एक सिंगल टिक टिक आता है, सिंगल टिक। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपका मैसेज आपके साइड से डिलीवर हो गया। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली वो क्या है, आपका एक एक्नॉलेजमेंट है आपको। ठीक है, डबल टिक आता है तो इट मीन्स क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मैसेज है वो रिसीवर साइड में डिलीवर भी हो चुका है। अभी बंदा देखा नहीं है क्योंकि वो ब्लू टिक नहीं हुआ है। ठीक है, डबल टिक मिलते हैं आपको क्या मिल रहा है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि जो आपने सेंड मैसेज भेजा था रिसीवर को, वो मैसेज वहां पर डिलीवर हो चुका है। और जब ब्लू टिक आता है तो आपको क्या समझ में आता है कि वो मैसेज बंदे ने, रिसीवर ने रीड भी कर लिया है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको अपने डेटा जो आप सेंड कर रहे हो उसके स्टेट के बारे में, उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या अभी करंट स्टेटस है, उसके बारे में जो आपको पता चल रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं क्या, एक्नॉलेजमेंट, कि आपने जो भेजा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, ये जो सिंगल टिक, ब्लू टिक, डबल टिक जो आता है इसको बोलते हैं क्या, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्नॉलेजमेंट क्या है। तो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि सेंडर डेटा को तो भेजेगा लेकिन रिसीवर हमें क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और उस एक्नॉलेजमेंट के बेस पे सेंडर फिर से डेटा को भेजेगा। ठीक है, अब वो एक्नॉलेजमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो भेजेगा डेटा को। ठीक है, तो वही मैंने लिख रखा है कि सेंडर, रिसीवर क्या करेगा, ट्रांसमिट डेटा बैक टू सेंडर और अलाउ सेंडर टू ट्रांसमिट मोर अमाउंट ऑफ डेटा। मोर अमाउंट ऑफ डेटा मतलब और ज्यादा डेटा भेजने के लिए भी बोल सकता है, या बोल सकता है सेंडर को कि कितने टाइम के लिए कितना प्रोसेसिंग हो चुका है, मतलब जो सेंडर ने जो डेटा भेजा है उसका कितना परसेंटेज रिसीवर ने डेटा को प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, और रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक में जब भी सेंडर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करेगा बहुत ही फास्ट स्पीड में। ठीक है, और रिसीवर उस स्पीड में क्या है कि डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि डेटा का फ्लो, जो डेटा का रेट है उसी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसी को लिमिट कर देंगे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन या विदाउट एनी फीडबैक टू सेंडर। ठीक है, मतलब सेंडर को कोई भी फीडबैक दिए बिना रिसीवर के साइड से हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा का जो फ्लो हो रहा है ना सेंडर साइड में उसी को ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसी को स्लो कर देंगे। तो उसको बोलते हैं रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। मतलब रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल मीन्स क्या हो रहा है कि जो सेंडर का जो रेट है उसी पे हम लोग कंट्रोल लगा रहे हैं। ठीक है, उसके रेट के हिसाब से कंट्रोल लगा रहे हैं। और फीडबैक बेस्ड में कंट्रोल कैसे लगाएंगे, सेंड रिसीवर हमें जैसा फीडबैक देगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेटा पर कंट्रोल लगाएंगे। अगर वो बोलेगा कि और अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और भेजो, तो हम और भेजेंगे। अगर बोलेगा रिसीवर की अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ तो रुक जाएंगे। अगर रिसीवर बोलेगा कि मतलब थोड़ा स्लो स्पीड में भेजो तो स्लो स्पीड में भेजेंगे। ये फीडबैक में करेंगे। लेकिन रेट बेस्ड में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे ही सेंडर का स्पीड बहुत ज्यादा हो रहा है रिसीवर के प्रोसेसिंग स्पीड से, तो सेंडर की स्पीड को ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। किस लिमिट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिस लिमिट में रिसीवर डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो।
अभी जो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल है ना, उसमें दो टेक्निक यूज होता है। एक तो होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और एक होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी जो फ्लो कंट्रोल का जो प्रोटोकॉल्स है उसको आप डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन चैनल। चैनल क्या होता है? जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है उसके बेस पे, कि आपका जो मीडियम है, जो ट्रांसमिशन जिस से आपका सिग्नल होकर जा रहा है वो मीडियम किस टाइप का है, उसके बेस पर भी आप अपने प्रोटोकॉल को डिवाइड कर सकते हो। तो एक होगा क्लासिफिकेशन नॉइजलेस चैनल और एक होगा नॉइसी चैनल। नॉइजलेस चैनल मीन्स वैसे चैनल जिसमें कोई भी नॉइज नहीं होगा। ठीक है, मतलब आइडियल कंडीशन होता है ये। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में कि ऐसा कोई चैनल बने जिसमें कोई नॉइज हो ही नहीं। बट एक क्या होता है कि एक क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना कि मैं किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना पड़ता है ना। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका नंबर आता है 90, आप बोलते हो 90, 90 मीन्स क्या? मैक्सिमम से आपका 10 नंबर कम है, मतलब मैक्सिमम 100 था और आपका नंबर कितना है 90, तो आप बोलोगे कि हाँ 90 आया मेरा। तो मैक्सिमम के लिए आप अप्रोच करने की कोशिश करते हो। उसी तरह एक आइडियल कंडीशन होता है कि हाँ इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, मतलब 100 से तो ज्यादा आपका नंबर आएगा ही नहीं। उसी तरह एक कंडीशन ऐसा होता है कि इस मतलब जो सिग्नल हमने भेजा एग्जैक्टली वही सिग्नल मिल जाए रिसीवर को, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं, उसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन। तो वैसे चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइजलेस चैनल, जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, जैसा हमने सिग्नल भेजा वैसा ही मिल जाएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी सिग्नल का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे जो आइडियल कंडीशन होता है उसको बोलते हैं नॉइजलेस चैनल। और एक होता है नॉइजी चैनल जो कि रियल लाइफ में होता है। अभी ये नॉइजलेस चैनल को हम लोग बनाते हैं क्यों है? क्योंकि जो नॉइजेस चैनल है उसको इम्प्रूव हम करते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव करते हैं तो हमें कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना, कि हमारा जो चैनल है अभी कितना इम्प्रूव हुआ है। तो उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट हमने सेट कर रखा है वो है नॉइजलेस चैनल। ठीक है, अभी नॉइजलेस चैनल में दो तीन प्रोटोकॉल है, एक तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है और एक सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, वो यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया है किसी ने। तो एक सिंपलेक्स प्रोटोकॉल भी है, वो भी आपको नॉइजलेस चैनल में ही पढ़ना है। और नॉइजलेस चैनल में आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में तीन टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं: स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है एंड इसका क्या यूजेस है, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फ्लो कंट्रोल के जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो सारे एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो उसका सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।